आइए बच्चों, अब हम अपनी कार्यपत्रक 15 करते हैं। ये जो कार्यपत्रक है ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसी से ही जो काव्यांश है या जो पद का जो कुछ भाग है वो लिया गया है। तो देखते हैं ये क्या है। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ, ठीक है, जो उनके द्वारा जो लिखे गए दोहे हैं उनका जो संकलन है, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, साखियाँ। तो उसका ही एक यहाँ पर भाग है, आइए देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पर इसका अर्थ भी समझाया हुआ है। आइए हम देखते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, यानी कि हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मान सरोवर में क्रीड़ा करते हैं। जो हंस हैं वो क्या करते हैं, भली प्रकार जल से भरा हुआ जो मान सरोवर है, जो तालाब है, उसमें क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि वहाँ क्या करते हैं, वो मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है। अब उड़ी अनंत न जाही, इसका अर्थ है कि उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है। अर्थात हंस रूपी जो जीव है, जो हमारे भीतर जो जीव है, वो क्या करता है, मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है। जो ईश्वर का जब हम स्मरण करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम उसमें इतने रम जाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, हमें आनंद बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लग जाता है और उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों को चुगने के समान है और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है। यानी कि वो केवल ईश्वर ध्यान रूपी जो मोती है उसको चुगकर ही इतना संतुष्ट है कि उसकी अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिरा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिला। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो विषय वासना रूपी विष जो है वो अमृत में बदल जाए। ठीक है, यानी कि जो कवि है या जो कबीरदास हैं वो ईश्वर प्रेमी की तलाश में निकले हैं, तो जब उनको कोई ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो उनको कैसा लगता है कि जैसे कि कोई जो विष है, यानी कि जो विष यानी कि जहर है, जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, व्याप्त बुराइयां हैं, वो भी क्या होंगी, या हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वो भी क्या होंगी, अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर देखो अपरिचित शब्द हैं, यानी कि जो कठिन शब्द हैं। मानसरोवर यानी कि हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है जिसको हम मानसरोवर कहते हैं। ठीक है, सुभर यानी कि अच्छी तरह से भरा हुआ, केली यानी कि क्रीड़ा या खेल, मुक्ता फल यानी कि मोती। ये सभी आप अपनी जो नोटबुक है या जो कॉपी है उस पर लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं कि सुभर जल से क्या तात्पर्य है। ये हमने भी देखा, सुभर यानी कि जो भरी प्रकार से भरा हुआ है। हंसा किसका प्रतीक है, यानी कि जीवात्मा का प्रतीक है। हमारे भीतर जो आत्मा है हंस, उसको कहा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ विष से क्या तात्पर्य है, यहाँ विष से तात्पर्य है बुराइयों से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है, या आप बताएंगे कि प्रेमी किसको कहा गया है, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रेमी को या ईश्वर को प्यार करने वाले, ईश्वर का ध्यान करने वाले व्यक्ति को ईश्वर प्रेमी, योग प्रेमी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर यानी कि जो ये हमारा जब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो उसको उस ध्यान की जो एक सीमा है या फिर जो एक दायरा है ना, उससे हम अंदर चले जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं बिल्कुल, तो उसको मानसरोवर कहा गया है। क्योंकि जो मानसरोवर रूपी झील जो ईश्वर के ध्यान जो लगाते हैं, ठीक है, तो उनको कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि वो किसी तालाब में एकदम अंदर तक उतर गए हों, अंदर तक डूब गए हों। इसी तरह से उसको जो ध्यान लगाने को क्या कहा गया है, मानसरोवर कहा गया है।